जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं 2024 तो है ही, ये 30 सितंबर को अब तो हो नहीं पाएगी। 2025 की, 26 की, अदर स्टेट से हैं आप तो अदर स्टेट वाले भी बिहार पीसीएस का क्या फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। तो आइए बीपीएससी का सब कुछ जानते हैं, एज लिमिट से लेके एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कितना क्या पेपर बनता है, कैसे मेरिट बनती, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत आराम से इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो बीपीएससी में सिर्फ एक पेपर प्री का होता है, जीएस का, बस एक पेपर, ठीक है। 150 नंबर का होता है, 150 सवाल आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का समय आपको मिलता है, पहले 1/4 थी, अब 1/3 है। मतलब आप सही सवाल करते हो तो 1 नंबर, गलत करते हो तो 1/3 आपका कटेगा, ठीक है। और कोई सी सेट वगैरह नहीं होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में बस मात्र ये चीज़ें, एक तो साइंस सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, 30 सवाल करीब आते हैं। करंट अफेयर्स के 30 से 35 सवाल आते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन नेशनल मूवमेंट कम से कम 20 से 25 सवाल। ज्योग्राफी ऑफ बिहार 20 सवाल के करीब, पॉलिटी से भी यही है, 20 के आसपास प्रश्न आ जाते हैं। और बिहार की जो हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, इससे भी 2, 4, 5 सवाल आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, रोल ऑफ बिहार, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वगैरह के 10 सवाल आते हैं। तो कहने का मतलब है बीपीएससी का प्री आप सिर्फ साइंस पे अगर फोकस करते हैं, बिहार जीके को फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स को करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, अगर इसको थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आप आराम से बीपीएससी प्री निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए आपको बस 150 में कट ऑफ मैक्सिमम बस ये, अगर 100 क्वेश्चन सही करते हैं 150 में तो आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती भैया कौन लोग भर सकते हैं, इसके लिए एज कितनी चाहिए होती। तो देखिए, एज तो जो एज है बीपीएससी के लिए वो 20 साल से शुरू होती है ना, मिनिमम 20 साल चाहिए और मैक्सिमम 40 साल चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज रिलैक्सेशन मिल जाता है। मिनिमम 20 से 40। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न की, कैसा मेंस का पैटर्न। तो देखिए, मेंस में इसमें एक 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको इसमें सिर्फ ये मानिए, जनरल हैं तो 40% लाने हैं, मतलब 40 नंबर लाने हैं, SC ST हैं तो 35-36, तो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम आप मान लीजिए 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं, बस ये क्वालिफाइंग है। इससे मेरिट नहीं बनेगी। जो मेरिट बनती है वो 300 नंबर का GS1, 300 का GS2, 300 नंबर का निबंध, 3-3 घंटे आपको मिलते हैं। 900 नंबर में से आप मेंस में कितने लाए हो वो कट ऑफ बनता है कि आप इंटरव्यू में जाओगे या नहीं, 900 में से। क्योंकि 100 नंबर का ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये भी क्वालिफाइंग होता है, MCQ बेस होता है। आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी ऑप्शन, ये भी MCQ बेस है। इसमें भी आपको 40% तक लाने होते हैं बस, ठीक है। और मेंस का सिलेबस आप देख सकते हो भैया, UPBC है, UPSC कितना बड़ा, इसका बहुत छोटा, बस इंडियन कल्चर दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है, करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट की बात करेगा, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम, ग्राफ्स नहीं होते हैं जो, उसकी बात करेगा। GS2 में सिर्फ इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी है। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जैसे AI है ना, साइबर क्राइम वगैरह है, DNA सीक्वेंसिंग है, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए, बस वो ऐसे। बस इन टॉपिक पे एक आपको निबंध जो लिखने पड़ते हैं, 300 नंबर का निबंध लिख लेना है। मोरल और फिलोसफिकल ऐसे, हाइपोथेटिकल ऐसे, धर्म से रिलेटेड, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कहने का मतलब है जो GS पढ़ी है उसी से रिलेटेड, ठीक है। बिहार की क्या समस्याएं हैं, सोल्यूशन क्या है, पॉपुलर प्रोवर्ब, सेइंग ऑफ बिहार के बारे में क्या क्या चीज़ें, बस ये, ठीक है। तो ये 900 नंबर में से आपका क्या बनता है, मेरिट बनती मेंस की। 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। आप इन सब की कंप्लीट तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। अगर आप BPSC 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराता है, हर चीज़ की कंप्लीट एक ही जगह पे आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे क्लियर करा जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज। आप अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो 1 साल की तैयारी में आप आराम से BPSC के कट ऑफ को निकाल सकते हैं। जितना बताया जाएगा अगर उतना आप आराम से पढ़ते हैं
ठीक है, तो ये था बीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी। कोई और क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, पहली चीज़। दूसरा, शुरुआत करिए बीपीएससी के कम से कम 15 से 20 साल के पीवाईक्यू देखिए अच्छे से कि कैसा पेपर आता है प्रीलिम्स में, कैसा आता है मेंस में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो प्री के 15 साल के देखिए और मेंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर अपना बेसिक बुक पढ़ना चालू करिए। बिहार जीके को सबसे पहले पढ़ना चालू करिए, सबसे पहले पढ़ना चालू करिए बिहार जीके को, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से नोट्स मिल जाएंगे आपको। फिर अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, इसके बाद फिर साइंस को पढ़ना अच्छे से चालू करिए, साइंस को। और करंट अफेयर न्यूज़पेपर डेली पढ़ ही रहे हैं, बस इतने ही से आप आराम से कर सकते हैं। पॉलिटी में बहुत फेमस लक्ष्मीकांत आपने सुनी ही होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए, बस और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। इन्हीं 4-5 टॉपिकों को पढ़ के आप बीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं आसानी से। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं।